धर्मकल्प तरु मणि विषहरम रत्न च चिंतामणि धर्म काम दुधा सदा सुख करी संजीवनी चौषधि धर्म काम घट च कल्प लतिका विद्या कलानां खनि प्रेमे श्रृणाम परमेणम पालय हदा नो चेतुविता वृथा जीवनम। अर्थात धर्म कल्प वृक्ष के समान है, धर्म विष को हरने वाले मणि के समान है, चिंता नाश करने वाला रत्न है, सदा सुख देने वाली कामधेनु गाय है, संजीवनी में औषधि है, धर्म में कामघट है, कल्पलता है, विद्या है और कला का खजाना है। इसलिए हे मनुष्य, तू उस धर्म का प्रेम और आनंद से पालन कर, वरना तेरा जीवन व्यर्थ है। माँ शारदे को नमन। सभी साहित्यकारों और दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि सनातन धर्म की प्रचार प्रसार हेतु साहित्यिक सचेतना मंच अपने पुरजोर कोशिश में और अपने अथक प्रयास में लगी रहती है, तो उसी के अनुरूप आज की विषय की प्रस्तुति है धर्म। धर्म में हम आपका एक गद्य लेखन एक विधा के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि मैंने सूक्ति में बताया गया है कि धर्म में इतनी चीज़ें हैं। असल में धर्म क्या है? धर्म यहाँ पे किसी विशेष धर्म, जाति विशेष धर्म से नहीं, जैसे हिंदू और मुसलमान के से अभिप्राय नहीं है, बल्कि यहाँ पे सनातन धर्म में धर्म का अभिप्राय आचरण, सदाचरण, मतलब अपने जो सनातन धर्म वैदिक वेदों के द्वारा बनाए गए मूल सिद्धांत हैं, अनुशासन हैं, नियम हैं, उन पे चलना ही एक धर्म कहलाता है। कर्तव्य विशेष जो हमें कर्तव्य दिए गए हैं, जो सनातन धर्म में हमें कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी राह पे चलना, उनका पालन करना ही धर्म कहलाता है। अब हम ये कह दें कि धर्म क्या है, धर्म किस किस के रूप में मिलता है, तो धर्म एक माँ के रूप में अगर हम देखेंगे तो जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को बहुत लालन पालन और प्यार करती है, उसको दुलार करती है, उसका हर समय ख्याल रखती है, उसी प्रकार से धर्म भी हम सभी का ख्याल रखता है। अगर विशेष तब जबकि हम उसको अपनी माँ की समान, धर्म को अपनी माँ के समान माने तो। अब बाकी धर्म में राजधर्म, छात्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म और गुरु धर्म, जितने भी समाज में संबंध हैं या जितने भी पद हैं, सबके अपने अपने धर्म होते हैं। धर्म पिता के रूप में, धर्म जिस प्रकार से पिता हमारी रक्षा करता है, उसी प्रकार से धर्म भी हमारी रक्षा करता है। और पुत्र की जिस प्रकार से पिता अपने अनुभवों के आधार पर आने वाले संकटों से अपने बच्चे को, अपने पुत्र को आगाह करके और उसके दुख दूर करने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से धर्म भी, अगर हम धर्म पे चलेंगे तो वह भी हमें जो है आने वाले संकटों और बुराइयों से सावधान कराने की प्रयत्न करता है। हमारे इतिहास में जितने महापुरुष बने हैं, केवल धर्म के सत्य निर्वहन के कारण ही बने हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या कोई भी महापुरुष जहाँ के कितने भी वो हुए हों, सब अपने धर्म के कारण ही महान हुए हैं। धर्म मित्र के रूप में, धर्म मित्र के रूप में भी, एक सखा के रूप में, एक साथी के रूप में धर्म भी बहुत भूमिका निभाता है। अमित्र से कुतो सुखम, जिस प्रकार से बिना मित्र के सुख नहीं मिलता है, उसी प्रकार से बिना धर्म के कोई सुख नहीं मिलता है। श्री रामचंद्र जी ने धर्म का पालन किया, तो उन्होंने सुग्रीव को अपना मित्र बना करके
और सुग्रीव के पहले दुखों को हरा, पहले दुखों को निपटाया, निष्कासन किया, उनके दुखों को मिटाया और अपने दुखों को भूल करके और उनका राज्य वापस दिलाए। तो ये एक मित्र के रूप में धर्म है। और श्री कृष्ण ने धर्म को स्थापना करने के यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अभ्युदयस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने फिर कौरवों से बैर लेकर के और पांडवों के द्वारा उनको अधर्म का नाश करवाया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी धर्म पे चले और धर्म करेंगे तो वही रहेगा, वही अच्छा रहेगा धर्म। तो अंत में कहना चाह रहा मैं, धुर्ति क्षमा दमोदस्ते शौच मिंद्राद गिरह श्री विद्या सत्य क्रोमो क्रोधो दशक लक्षण धर्म लक्षण। सहन शक्ति, क्षमा, दम, आस्ते चोरी न करना, शौच इंद्रिय को बस में करना, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। वीडियो जब लंबी हो गई है तो क्षमा करें और धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।